भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी और विषयांक है लेखन विभाग। लेखन विभाग का अर्थ क्या होता है तो आपको पता है। आपको निबंध, कहानी, पत्र लेखन, अहवाल ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो उसकी जो लिखावट है उसको क्या कहते हैं, लेखन विभाग। तो आज हमें देखना है उसका ही एक टॉपिक जिसका नाम है गद्य समीक्षा। गद्य यानी कि एक पैराग्राफ दिया गया होता है और उसके आधार पर नीचे उसके प्रश्न पूछे जाते हैं और वे जो प्रश्न लिखे होते हैं उस प्रश्नों के उत्तर है वे आपको उसी पैराग्राफ में से ढूंढकर उसको लिखना होता है, तो उसे बोलते हैं गद्य समीक्षा। यहाँ पे संक्षिप्तीकरण नहीं बोलते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं, गद्य समीक्षा। जो संक्षेपीकरण होता है वे इसके अलग है, तो उसको यहाँ ये नहीं समझने की आप गलती मत करना। तो आपको यह सोचना है कि गद्य समीक्षा मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया, एक पैराग्राफ आपके सामने दिया गया होता है, उसके नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए होते हैं और उस प्रश्नों के जो उत्तर है वे आपको उसी पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना है और उससे उचित शीर्षक देना होता है, तो उसे कहते हैं गद्य समीक्षा। तो छात्र, हम जब गद्य समीक्षा करते हैं तो हमें कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी हमें चूक नहीं करनी चाहिए, कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो गद्य समीक्षा करते वक्त हमें इतनी बातों का ख्याल रखना होता है। तो ये सारी बातें मैं आपको समझाती हूँ, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले है कि गद्य खंड पर पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखकर गद्य खंड को 1-2 बार ध्यान से पढ़े। अब ये तो नहीं होता कि आपका जो चैप्टर है, आपके जो कोर्स में है, आपकी किताब में है, वे ही पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया हो, वे तो बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे जो गद्य समीक्षा में पैराग्राफ दिया जाता है वे कुछ अलग ही होता है, आपने शायद पढ़ा ही नहीं होता है, ऐसा पूछे जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि गद्य पर पूछे गए प्रश्नों के आधार पर सबसे पहले आपको गद्य 1 या 2 बार पढ़ लेना चाहिए। अगर आपने पढ़ा है तो ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा उत्तर मुझे कौन से प्रश्नों में लिखना है। समझ में आ गई बात? उसके बाद यह बात ख्याल रखनी है कि गद्य खंड को 1-2 बार ध्यान से पढ़े। समझ गए? और उसके बाद है कि गद्य खंड से एक प्रश्न का उत्तर खोज कर लिखे। एक प्रश्न यानी कि गद्य खंड के नीचे जो प्रश्न दिए जाते हैं तो उस प्रश्न को आपको देखना है, पहला लिख लिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार लिखना है। ऐसा नहीं पहला लिख लिया बाकी सब छोड़ दिए, हमें तो नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी भी आप लोग ऐसा ही करते हो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते आप लोग छोड़ देते हो और आप ऐसा लिखते हो, मुझे नहीं आता, और गुजराती होता है लिखते हो, मने नहीं आता, तो ये कोई आपका जवाब नहीं होता है। तो आपको एक प्रश्न का उत्तर खोजकर इसमें से लिखना है। तत्पश्चात हम देखते हैं कि प्रश्नों के उत्तर गद्य खंड के आधार पर ही होने चाहिए, अपने आप से नहीं लिख देना है। यहाँ पे ये प्रश्न पूछा है ना, मैं अपने आप से लिख देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। गद्य खंड में जो उत्तर आता है उसके मुताबिक ही आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। आपको आता है और आप बहुत ही अच्छी तरह से आपका जवाब वहां पे लिख देते हो तो वे सही नहीं होता है। उसके बाद है उत्तरों में जितना अपेक्षित हो उतना ही लिखना चाहिए। कभी कभी कैसा होता है, छात्र कैसा करते हैं कि प्रश्न पूछे जाते हैं और मानो उसका उत्तर है उनको 3 लाइन में दिख रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 4 लाइन नहीं लिखनी है, जितना उत्तर मांगा है उतना ही लिखना है। समझ गए? ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है कि जितना प्रश्न पूछे जाते हैं उसके मुताबिक ही उत्तर लिखना है। कभी कभी ऐसा लिखते हैं पूरे का पूरा पैराग्राफ ही लिख डालते हैं, तो ऐसा भूल नहीं करनी है आपको। उसके बाद है
सभी उत्तर सरल और स्पष्ट हो। आपको ऐसे उत्तर लिखना है कि तुरंत ही हमें समझ में आ जाए, हमें पता चल जाए कि नहीं ये ही उसका उत्तर है। और वर्तनी, वर्तनी यानी जोड़नी, वर्तनी, विराम चिन्ह आदि पर भी उचित ध्यान दें। जिस प्रकार पैराग्राफ में दिए गई है वर्तनी, उसी के मुताबिक आपको लिखनी है, अपने आप से उसकी ह्रस्व की दीर्घ नहीं कर देनी है। और उसके बाद का जो पॉइंट है वो बहुत ही बढ़िया है। देखो, गद्य खंड के मुख्य विचार या भाव के अनुसार गद्य खंड को उचित शीर्षक देना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है शीर्षक, शीर्षक यानी कि उसका नाम देना है। और कुछ छात्र क्या कर देते हैं, शीर्षक की जगह 2 लाइन दूसरी लिख देते हैं, तो उसे शीर्षक नहीं बोलते हैं। शीर्षक यानी छोटा ऐसा नाम कि पैराग्राफ में जो बात ज्यादातर की गई हो, उसका भाव व्यक्त किया गया हो, उसी के आधार पर आपको उसका शीर्षक देना है। तो इसीलिए शीर्षक 3 या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 पैराग्राफ के होंगे और उसके बाद लिखे होगा कि गद्य खंड का उचित शीर्षक दीजिए। तो आपको शीर्षक यानी कि गद्य खंड फिर से पढ़ना है तो फिर से आप पढ़ लो, और उसमें आपको सोचना है कि कौन सा भाव व्यक्त किया गया है, किसके बारे में ज्यादातर बातें की गई है, उसी के आधार पर आपको उसका शीर्षक देना है। और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, वे मैं आपको बोल देती हूँ कि आपका जो लेखन है वे सुंदर एवं स्पष्ट होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए, कि जिसके कारण हम उसे देखें तो हमें देखने के लिए तो अच्छा लगता ही है, लेकिन फिर भी सही होता है। कभी कभी ऐसा है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, बहुत ही अच्छे लेखन करते हैं लेकिन उसमें सब गलत ही होता है, तो उसी प्रकार हमें लिखना नहीं है। तो जब भी छात्र आप गद्य समीक्षा करते हो तो इतनी जो बातें मैंने आपको बताई है वे आपको ध्यान रखनी है। तो उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर एक गद्य समीक्षा करते दिखाती हूँ। तो छात्र यहाँ पे गद्य समीक्षा के आधार पर मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, उसी के आधार पर यहाँ पे नीचे निम्नलिखित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो मैंने सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि गद्य समीक्षा करते वक्त हमें कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, किस तरह से हमें गद्य समीक्षा करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यह था कि हमें सबसे पहले गद्य को 1 या 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखना है, मेरे साथ आपको भी पढ़ना है कि झांसी में अनेक रानियां हुई है, किंतु वे केवल झांसी के राजा की रानियां थी, झांसी की नहीं। झांसी की तो केवल एक ही रानी थी जिसे लक्ष्मीबाई के नाम से पढ़े लिखे लोग जानते थे। महारानी का सबसे अधिक उपयुक्त नाम झांसी की रानी ही है। इसी नाम से उनके शत्रुओं ने उन्हें जाना, इसी नाम से उन्हें भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है और इसी नाम से भारत की भावी संतान भी उन्हें पहचानेगी। तो छात्र, अगर आपको एक बार में यह गद्य समझ में नहीं आता है तो आपको दूसरी बार उसे पढ़ना है कि यह गद्य है ज्यादातर किसके बारे में बात कर रहा है, किसके आधार पर इसका वर्णन किया गया है। हमने गद्य पढ़ लिया, उसके बाद जो नीचे निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का जो उत्तर है हमें इसी गद्य में से मिलने वाला है, तो हमें यह ढूंढना है। तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न देखते हैं कि कुछ पढ़े लिखे लोग किस रानी को जानते हैं। हमें यह उसका उत्तर ढूंढना है, तो हमें फिर से पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए कि कुछ पढ़े लोग लिखे लोग हैं वे किस रानी को जानते हैं। तो यहाँ पे हमें शुरुआत की, झांसी में अनेक रानियां हुई किंतु वे केवल झांसी के राजा की रानियां थी, झांसी की नहीं। झांसी की तो केवल एक ही रानी थी जिसे लक्ष्मीबाई के नाम से पढ़े लिखे लोग जानते हैं।
हमारा उत्तर हमें मिल गया है। क्या है कि पढ़े लिखे लोग जानते हैं, किसे जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पे उत्तर आता है कुछ पढ़े लिखे लोग लक्ष्मीबाई रानी को जानते हैं, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर आता है रानी लक्ष्मीबाई। समझ गए आप? तो आपको परीक्षा में यह इस तरह से गद्य पूछे जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा गद्य नहीं लिखना है, नहीं उसके प्रश्न लिखने हैं, आपको उसके सिर्फ उत्तर ही लिख देने हैं, क्रम लिख देना है। आपको पहला करके उसका उत्तर लिखना है। कुछ पढ़े लिखे लोग रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं। तो यह आपका उत्तर हो गया। प्रश्न एक हमारा कंप्लीट हो गया। तत्पश्चात हमें दूसरा प्रश्न देखना है कि महारानी का सबसे अधिक उपयुक्त नाम क्या है। सबसे अधिक जो ज्यादातर लोग उसे बोलते हैं वे नाम कौन सा है महारानी का। तो हमें फिर से यहाँ तक हमने देखे थे कि पढ़े लिखे लोग जानते, उसके बाद है महारानी का सबसे अधिक उपयुक्त नाम झांसी की रानी ही है। तो यहाँ पे हमें दूसरा भी उत्तर मिल जाता है कि महारानी का सबसे अधिक उपयुक्त नाम झांसी की रानी है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा उत्तर मिल जाता है। तत्पश्चात तीसरा प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से कौन कौन जानते हैं। लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से कौन कौन जानते हैं। तो इसका उत्तर लिखने के लिए हमें आगे पैराग्राफ पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा है इसी नाम से उनके शत्रुओं ने उन्हें जाना, इसी नाम से उन्हें भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है और इसी नाम से भारत की भावी संतान भी उन्हें पहचानती है। तो छात्र आपको पता चल गया कि इसी में ही आपका उत्तर समा हुआ है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जितना प्रश्न पूछा जाता है उतना ही अपेक्षित उसमें उत्तर लिखना है। यहाँ पे हमें सारी की सारी तीन लाइन एक ही उत्तर में नहीं लिख देनी है। आपका प्रश्न कौन सा है कि लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से कौन कौन जानते हैं। तो सबसे पहले हमें यह लिखना है कि इसी के नाम से उन्हें उनके शत्रुओं और इन दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही होता है, यह बात खास ध्यान में रखना है। यहाँ पे है इसी नाम से उन्हें भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है और इसी नाम से भारत की भावी संतान भी। और बच्चा बच्चा और भारत की भावी संतान क्या है, सब एक ही तो है। आज जो बच्चा छोटा है वे कल होकर वे भारत का भावी संतान ही है, भारत का भावी नागरिक ही है। इसीलिए यहाँ पे आपको उत्तर यही लिखना है कि उनके शत्रुओं ने उन्हें जाना और इसी नाम से भारत की भावी संतान भी उन्हें पहचानेगी। समझ गए? इतना सारा जो वाक्य दिया गया है उसे आपको लिखना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से कौन कौन जानते हैं। तो उत्तर ऐसा लिखना है कि लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से उनके शत्रुओं एवं भारत की भावी संतान उन्हें जानते हैं। समझ गए? और अब यहाँ पे चौथा और हमारा आखिरी सवाल है, क्या है कि गद्य खंड का उचित शीर्षक दीजिए। मैंने आपको बताया था कि शीर्षक का अर्थ होता है नाम। हमें इस गद्य पढ़ा, इसके बारे में सुना, इसके भाव को सुना और ज्यादातर हमें यही पता चला कि इसमें किसकी बात की गई है। तो अब इस गद्य खंड का उचित शीर्षक आपको पता चल ही गया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस गद्य खंड का योग्य शीर्षक महारानी लक्ष्मीबाई अगर आप रखें तो भी गलत नहीं होता, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी लिखे तो भी वे सही होता है। तो इस गद्य खंड का उचित शीर्षक क्या होता है? झांसी की रानी, और अथवा ऐसा लिख देते हैं महारानी लक्ष्मीबाई। आपको उत्तर में लिखना है उचित शीर्षक
और सिंगल इन्वर्टेड कोमा करके लिख देना है झांसी की रानी। ऐसा लिखते हो तब आपका जो गद्य समीक्षा है वे पूर्ण होती है। तो छात्रों अब आपको समझ में आ गया होता है कि यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है उसको ध्यान से सुनना, समझना है, पढ़ना है। तत्पश्चात उसके जो प्रश्न दिए गए हैं उसी के आधार पर उसका उत्तर लिखना है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते जाओ, पैराग्राफ भी पढ़ना है, उसी में से हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है और इसमें लिख देना है। और उसके बाद क्या लिखना है, उचित शीर्षक, यानी कि इस पैराग्राफ में ज्यादातर किसके बारे में बात की गई हो, कोई भाव व्यक्त किया गया हो, इसके बारे में जो बात होती है उसी के आधार पर हमें शीर्षक देना है। तो अब आपको परीक्षा में इस गद्य समीक्षा पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है और आपको उत्तर पेपर, आपको जो आंसर पेपर है उसमें पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ उसके उत्तर ही लिखने हैं और यहाँ पे क्रम सही देना है। कुछ पढ़े लिखे लोग महारानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं। दूसरा है महारानी का सबसे अधिक उपयुक्त नाम झांसी की रानी है। लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से उनके शत्रुओं और भारत के भावी संतान उन्हें जानते हैं। और गद्य खंड का उचित शीर्षक यानी कि झांसी की रानी है। तो यहाँ पे आपकी गद्य समीक्षा का जो टॉपिक है वे खत्म होता है। आपको समझ में आ गया है तो आपको भी उसी के आधार पर गद्य समीक्षा भी करनी है। तो आज का जो हमारा यहाँ पे वीडियो दिया गया है तो उसका जो पैराग्राफ है उसको आप एक बार लिखना है और उसी के आधार पर वीडियो में से नहीं देखना है। सबसे पहले आपको यह पैराग्राफ लिख लेना है और इस प्रश्न लिख लेना है। जो कुछ भी मैंने जवाब दिया उसी के आधार पर आपको अपने आप से ढूंढना है और यह पैराग्राफ लिखना है।